प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू अगर किसी के मल्टीप्लाई करने पे आती है तो वो उसका मल्टीपल कहलाती है। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि हमें ज्ञात हो कि 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है, तो 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो 3 का जो पहला मल्टीपल है वो 3 है। इसके बाद अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। तो नेक्स्ट जो 3 का मल्टीपल है वो 6 है। 3 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। अगला जो नंबर 3 का मल्टीपल है वो 9 है। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 और 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50। ये नंबर जो है वो 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह से जहां तक आप ले जाना चाहो ले जा सकते हो। ये कंटिन्यू रहेगा 3 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स। तो किसी भी नंबर के अगर आपको मल्टीपल निकालने हैं तो उसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सभी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते चले जाओ और उसके मल्टीपल आ जाएंगे। अब मान लो 5 के मल्टीपल निकालने हैं तो 5 इंटू 1 5, इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर्स जो है वो लिख सकते हैं जो 5 के मल्टीपल है। अब 5 के मल्टीपल्स में 5, 10, 15 यानी कि 5 की टेबल, और ये टेबल कहां तक जाएगी? अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। अब सवाल है क्या ये 10 सिर्फ 5 का ही मल्टीपल है? नहीं, ये 5 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। ये 5 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। और बात करें 1 की तो हर एक वैल्यू जो है वो 1 का मल्टीपल तो होती ही। तो हर नंबर, अगर बात करें हर एक नंबर किसका मल्टीपल होता है तो 1 का। 1 का जो है हर नंबर मल्टीपल होता है। पर 10 5 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल है और 1 का तो है ही। 15 की बात करें तो 15 5 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है और 1 का मल्टीपल है। 24 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है और 20 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, इसलिए 1 का भी मल्टीपल है। और 2 की टेबल में भी आता है, इसलिए 2 का भी मल्टीपल है।
ठीक है, तो ये तो बात हुई मल्टीपल्स की। अब किसी भी नंबर के अगर आपको मल्टीपल निकालने हैं तो इस तरह से आप मल्टीपल्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो ये पूछा जाता है क्या 65 का मल्टीपल है, क्या 65 का मल्टीपल है, तो 5 की टेबल में 60 12 पे आता है, तो 5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। तो बिल्कुल 60 जो है वो 5 का मल्टीपल है। क्या 60 2 का मल्टीपल है, तो 2 के लिए अगर चेक करें तो 2 की टेबल में 30 पे जो है वो 60 आता है, बिल्कुल 62 का भी मल्टीपल है। क्या 1 का मल्टीपल है, 1 का तो हर एक नंबर जो है वो मल्टीपल होता ही, तो 1 इंटू 60 60, ये 1 का भी है 2 का भी है। तो चेक करते हैं क्या ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 की टेबल में 20 पे 60 आता है, तो 3 का भी ये मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है, 4 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 4 की टेबल में 15 पे 60 आता है, तो 15 का भी 4 का भी मल्टीप्लाई है। ये 5 का भी मल्टीपल है। 6 की बात करें तो ये 6 की टेबल में भी आता है, तो 6 का भी मल्टीपल है। 7 की टेबल में 60 नहीं आता, तो 7 का मल्टीपल नहीं है 60। 7 की टेबल में 60 नहीं आता, तो 7 का मल्टीपल 60 नहीं है। 8 की टेबल में भी 60 नहीं आता है, तो 8 का भी मल्टीपल नहीं है 60। 8 का मल्टीपल भी 60 नहीं है। 9 की टेबल में भी नहीं आता, इसलिए 9 का भी मल्टीपल नहीं है। 10 की टेबल में आता है, तो 10 का मल्टीपल 60 है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कोई नंबर किसी वैल्यू का मल्टीपल है या नहीं है। यदि वो उसकी टेबल में आता है तो वो उसका मल्टीपल होगा, अदरवाइज वो मल्टीपल नहीं होगा। अब आगे कोई भी वैल्यू अगर